हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं छोटी क्लासेस के लिए एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक लेके जा रहा हूँ। मैंने प्रॉब्लम्स पहले ही लिख दी हैं जो आप लोगों ने बाद में सिंप्लीफाई करनी है। मेरे लेक्चर के बाद यही प्रॉब्लम्स आप लोगों को बड़ी इजी लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैं जनरली फ्रैक्शंस पे बात करूँगा। मैं ना नेचुरल नंबर्स लूँगा, ना इंटीजर्स लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। मैं बड़ा शॉर्ट और ब्रीफ लेक्चर बनाना चाहता हूँ ये। तो जिसमें बेसिकली प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/5 है और हमारे पास 7/5 है, 11/5 है। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनमें एक कॉमन कुछ चल रहा है। सेम क्या है इसमें, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है। मैं जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर सेम होगा उसको क्लास से डिनोट करूँगा। मैं कहूँगा कि इनकी क्लास सेम है। अगर हम बच्चों की बात करें तो ये सारे बच्चे, ये 3 बच्चे 5th क्लास के हैं, ये 7 बच्चे 5th क्लास के हैं, ये 11 बच्चे भी 5th क्लास के हैं, इनकी क्लास सेम है। तो बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब प्लस करना है और माइनस करना है, प्लस माइनस। हमने अभी बात करनी है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। सपोज करो हमने इनको ऐड करना है। अगर इनकी क्लास सेम है तो क्लास पहले लिखो। सबकी क्लास 5th थी तो मैंने 5th लिख दिया। अब 3 + 7 + 11 आराम से ऐड कर दो इनको। ये आ गया 21/5। ये क्लियर है? दोबारा देखते हैं। अब इनको प्रमोट कर देते हैं हम, क्लास 9th में भेज देते हैं। चलो, इसकी क्लास भी 9th है, इसकी भी 9th है, इसकी भी 9th है, और बीच में हम कहीं पे माइनस का साइन डाल देते हैं। अब देखो इसमें प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो अगर इनकी क्लास सेम है, देखो सेम है ना, तो ये सभी 9th क्लास के बच्चे हैं। तो पहले 3 थे, उसके बाद 7 हैं, फिर -11 है। 7 + 3 कितना हो गया? 10 -11 अपॉन क्लास होगी 9th। तो 10 में से 11 माइनस करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बेसिक लेक्चर दिया था एक, उसमें मैंने आप लोगों को नंबर्स को प्लस और माइनस करना सिखाया था। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो -1/9 आंसर आएगा इसका। क्लास का कंसेप्ट सही है। आगे देखते हैं। चलो, अब यही प्रॉब्लम है, क्लासेस अलग अलग ले लेते हैं। अब देखो इनकी क्लासेस सेम ही नहीं है, देख सकते हो। अब ये प्लस माइनस नहीं होगी जब तक इनकी क्लास सेम नहीं होगी। अब क्लास सेम करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है नंबर्स का। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे छोटा नंबर 2 है, उससे बड़ा 6 है, फिर 9 है। बहुत बच्चों को एलसीएम आता होता है, बहुत ही रेयर होते हैं जिनको नहीं आता। नहीं तो उनके लिए मैं अलग से एक लेक्चर रेडी करूँगा, एलसीएम एंड एचसीएफ पे होगा वो। तो इसमें अब एलसीएम क्या देखते होते हैं? कोई ऐसा टेबल देखो जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। कोई भी नहीं है अभी। फिर 2 नंबर्स को डिवाइड करने वाला टेबल ले लो। देखो 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं। 2 × 1 = 2, 1 दूनी दूनी, 3 × 2 = 6, और 9 नहीं आता उसमें तो 9 ऐसे ही एस एच उतार देंगे। अब देखो कोई 2 नंबर इसमें से, 3 तो नहीं जाएंगे सेम टेबल पे, कोई 2 नंबर 3 के टेबल पे चले जाएंगे ये दोनों, तो 3 के टेबल पे कर लो। 1 ऐसे ही, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब एक ही रह गया है, एक को भी उसी के टेबल पे कर दो, बाकी सारा ऐसे ही 1 पे। तो हमारे पास जो एलसीएम आया 2 × 3 × 3, एलसीएम ये आ गया 2 × 3 × 3, ये आ गया 18। अब एलसीएम 18 आ गया। 18 एक्चुअल में हमें क्लास डिफाइन कर रहा है इसकी। अब इन सब की क्लास क्या होनी चाहिए? एलसीएम के अकॉर्डिंग 18th क्लास होनी चाहिए इनकी। चलो बनाओ इनकी क्लास फिर 18th। पहले 3/9 था, 9th क्लास में था, इसको 18 बनाना कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ऊपर भी 2 से कर दो, प्लस
7/2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए, 9 से, तो ऊपर भी 9 से कर दो। माइनस 11/6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी 3 से कर दो। जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही ऊपर। तो अब देखो करके 6/18 प्लस 63/18 माइनस 33/18। चेक करो सबकी क्लास सेम होगी। देखो बेसिकली हम इस नंबर को सेम कर रहे हैं और मैं क्लास वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि बच्चों को अपनी क्लास के हिसाब से पता चल जाए। अब ये सारे एक ही क्लास में हैं तो क्या करोगे, अब लास्ट जैसे क्वेश्चन किए थे हमने, तो सबकी क्लास लिखो। 18th क्लास में हो गए भी 6 प्लस 63 माइनस 33। अब इसको सॉल्व कर लो। बताया था मैंने जितने नंबर हैं उनमें सब में पहले प्लस वाले उठा लो। ये प्लस का है, ये प्लस का, कितना बन गया 69। माइनस के कितने हैं, यही है, तो इसको लिख लो अपॉन 18। इसको सॉल्व करोगे 69 में से 33 बड़ा नंबर में से छोटा, तो प्लस में ही आंसर आएगा। 6 3 अपॉन 18, 18 से कट गया है 18 के टेबल पे, 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। यहाँ तक कोई डाउट है? जिसको ये बेसिक फंडा पता चल गया इसको क्लास फंडा बोल दो देसी भाषा में, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, चाहे वो 2 फ्रैक्शंस हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, हमें उनका जो क्लास है वो सेम करनी पड़ेगी, तब जाके वो ऐड होंगे। और क्लास सेम करने का मेथड क्या है, एलसीएम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 5/3 प्लस 6/15 माइनस 3/2 प्लस 9/5। ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले क्लास देखो। इसकी क्लास कोई और है, इसकी कोई और है, इसकी कोई और है, इसकी कोई और है। जब भी हमने प्लस माइनस करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लास को सेम करोगे। क्लास सेम करने के लिए इसका एलसीएम, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 5, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 15 आएगा। कोई ऐसा नंबर, ऐसा टेबल जो चारों को एक ही टेबल में आते हैं, नहीं आते। कोई 2 एक टेबल में आते हैं, यस, ये 3 और 15 है जो ये आएंगे। 3 1 से 3, 5 ऐसे ही 5। अब ये 5 5 भी 5 के टेबल में आते हैं, 2 1 1 1। अब ये 2 भी आएगा एक टेबल में, बाकी सारे ऐसे ही। लास्ट में बच गया था एलसीएम देखना, 5 3 15, 15 2 से 30, 30 एलसीएम आया इसका। एलसीएम आ गया 3 5 2 30। तो अब हमें क्लास कौन सी चाहिए, हमें क्लास चाहिए 30। तो 30 बनाना है इनका, चलो बनाओ। 5/3 है, 3 का 30 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करो फिर। प्लस 6/15 है, 30 बनाना है इसका, 2 से मल्टीप्लाई करना का, ऊपर भी करो फिर। माइनस 3/2 है, इसका 30 बनाना है, 15 से करना पड़ेगा, ऊपर भी करो। प्लस 9/5 है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करो फिर। तो ये सबका 30 बन गया। देखो 50/30 प्लस 12/30 माइनस 45/30 प्लस 54/30। चेक करो सबकी क्लास सेम होगी। इज इट राइट? क्लास सेम है फिर तो काम करना और इजी है। करो फिर, सबकी क्लास लिखो 30, बाकियों को वैसे ही 50 प्लस 12 माइनस 45 प्लस 54। क्या बताया था, ज़्यादा नंबर हो पहले प्लस वाले उठाओ। 50 में 12 ऐड किया 62, 62 में 54 ऐड करो, 62 में 54, 116 हो गया प्लस का। अब माइनस के कितने हैं, एक ही है, माइनस 45 अपॉन 30, तो कितना आ गया ये 17/30। कट होता है ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दो उसको। ये आंसर आ गया इसका। इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करके लिखते होते हैं। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा हो तो इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 71 बड़ा है 30 से, तो 71 को 30 से डिवाइड कर दो, 32 या 60 बच गया 11। तो कैसे लिखेंगे, अब जितना आंसर आया उसको आगे लिखो, 2 एंड 11 ओवर, ये नीचे वाला ऊपर लिखो, ओवर 30 ऐसे।
ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो मैंने क्या स्टेप बताया। पहले सबसे पहले फ्रैक्शंस को चेक करो कि जो उसकी क्लास है सेम है। क्लास मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब तो वैसे एज सच उसको जैसे है वैसे ही ऐड कर दो। जैसे ये सेम था तो हमने इसको ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया था वो कर दिया। अगर सेम नहीं है, इनका सेम नहीं था, तो हमने एलसीएम लेके बना दिया। सबसे पहले क्लास सेम करनी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है? तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन करने वाले कौन कौन से, ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लास सेम है तो सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। इसमें क्लास डिफरेंट है तो आंसर नहीं आएगा। इसमें क्लास सेम है, देखो आराम से माइनस हो जाएंगे क्लास लिख के। इसमें क्लास सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, तो इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इनमें क्लास सेम नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। यहाँ तक 6th क्वेश्चन तक हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। एक लास्ट में जाके डाला मैंने 10th, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन डाला है। मिक्स फ्रैक्शन पे अभी आता हूं मैं। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। भाई इसमें क्लास नहीं देखते हैं, इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं। सपोज करो हमारे पास नंबर है 7/3, मल्टीप्लाई करना है इसको 5/2 से। सबसे इजी है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पर इससे पहले एक बार जरूर देखो, ये ना टीम्स होती हैं, टीम में वर्क करते हैं। जो ऊपर वाले नंबर हैं ये फ्रेंड्स होते हैं और नीचे वाले आपस में फ्रेंड्स होते हैं। ये क्रॉस कटिंग करते हैं हमेशा। नीचे वाला ऊपर वाले को कट करेगा। 2 जो है या तो 5 को या 7 को, दोनों में से एक को कट करे अगर, तो मान लो हमारे पास होता है यहाँ पे 8 होता है, सपोज करो 8 है यहाँ। तो देखो 2 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमने 2 के टेबल पे कट कर दिया इसको। तो अब देखो कोई नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को कट कर रहा है? नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो इनको ऐसे ही लिख दो, 4/3 रह गया उधर, मल्टीप्लाई बाय 5/1। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे करो, आंसर आ गया। ऊपर अगर फ्रैक्शन में नंबर बड़ा हो, पीछे लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। 6 3 ज़ा 18, 2 आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसको? आंसर आया 6, उसको इधर 6 एंड 2/3, ये आंसर है। दोबारा देखें, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 3/14 इंटू 4, सपोज करो ये। अब ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, इनको कैसे सॉल्व करें? जो अकेला नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर 1 कर दो। अब हमने देखना है कि क्या ऊपर वाले तो आपस में दोस्त हैं, ये कभी नहीं लड़ेंगे नीचे वाले आपस में, पर ये नीचे वाले ऊपर वालों के साथ लड़ाई होती है। तो क्या किसी टेबल पे कोई 2 नंबर जा रहे हैं नीचे और ऊपर वाले? ये दोनों जा रहे हैं 2 के टेबल में। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास अब क्या बचा? 3/7 बच गया, इधर 2/1। अब नीचे और ऊपर वालों को कट करना हो तो कोई टेबल नहीं है हमारे पास। 7 के साथ 3 किसी एक टेबल में नहीं आता, 7 के साथ 2 भी नहीं आता किसी एक टेबल में। तो ऐसे ही इनको 6/7। अब चेक करो ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर इसका छोटा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखना, इसको यहीं रख देना। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको नहीं लिखना मिक्स्ड में। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तब लिखना है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगला देखें, अगर जिसको मल्टीप्लिकेशन सही आ गई उसको डिवाइड भी करना आ जाएगा। डिवाइड कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, उसमें एक स्टेप ही है। मान लो हमारे पास नंबर है 5 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/3। सपोज करो ऐसे नंबर। अब देखो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो। कैसे करते होते हैं? 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 15। 15 में 2 ऐड कर दो, 17 आ गया।
ओवर में 3 लगा दो, इनटू ये है 3/5 इनटू इसको देखो दोबारा 3 × 1, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 में +1 किया, इसको 1 प्लस करना होता है तो 4 आ गया, 4/3। अब देखो नीचे वाले फ्रेंड्स हैं, ऊपर वाले फ्रेंड्स हैं, तो नीचे वाले ऊपर वालों को कट करेंगे, 3 के साथ कट हो जाएगा। और कोई कट हो रहा है नहीं, 5 17 ये एक टेबल में नहीं आ रहे, ये एक टेबल में नहीं आ रहे, 3 17 भी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पहले लिख लो इसको 17/1, 1/5, 4/3, तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 × 1 17, 17 × 4 68, 5 × 1 5, 5 × 3 15, तो ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है। ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करके सही करके लिखो, 68 को 15 से डिवाइड करो, 8 आ गया, तो हमारे पास आंसर 4 एंड 8/15 ये आंसर होगा। सो मैंने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन भी बताए हैं आपको, आगे देखें। अब आ जाओ डिवीजन पे, डिवाइड पे आओ। अगर नंबर है हमारे पास 6/15 डिवाइड बाय 4/12, मान लो ये नंबर, कभी भी डिवाइड का क्वेश्चन है तो फर्स्ट नंबर को ऐसे ही उतार दो 6/15, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा है तो इसमें भी चेंज आएगा, सेकंड नंबर में ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा दो इसको, पहले था 4/12 अब बन गया 12/4। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह ही चलेंगे, पहले क्या करते थे मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे कट करते थे। देखो 12 और 15 किसी टेबल में आता है, यस 3 के आता है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। 4 और 6 किसी टेबल में आते हैं, यस 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखो दोबारा लिख दो इनको, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/2। अब देखो कोई है ऊपर नीचे वाला, 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये नहीं कटेंगे। तो अब दोबारा लिखो इसको, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 5, ये आंसर आ गया। देखो बड़ा इजी है, सिर्फ डिवाइड में एक स्टेप ऐड हो जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, और मल्टीप्लाई जब लिख दिया इसको तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को उल्टा दो। देखें इधर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। सपोज करो हमारे पास नंबर है 3 एंड 1/5 डिवाइड बाय 2 एंड 5/7। चलो देखते हैं, इसको फ्रैक्शन को चेंज करो, 5 × 3 15, 15 में 1 प्लस किया 16, 16/5 डिवाइड बाय 14, 14 + 5 19/7। अब मल्टीप्लाई में चेंज करो उसको, 16/5 तो ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7/19। देखो ऊपर नीचे कट करते हैं, 16 5 के साथ भी नहीं आता, 16 19 के साथ भी नहीं आएगा, इसी तरह 19 ये किसी के साथ भी कट नहीं हो रहे, 7 भी नहीं आ रहा, तो ऊपर वालों को ऊपर करो मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। (112/95), तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में करो उसको, 112 को 95 से डिवाइड कर दो, 1 पे गया, ये आ गया 1 एंड 17/95, ये आंसर आ गया। सो मैं यहाँ तक आप लोगों को बता चुका हूँ, और इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको घर पे ट्राई करना, और कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। दैट्स इट।